देश भर में 3 जनवरी से कोरोना के खिलाफ एक और बड़ी जंग शुरू कर दी गई है, जिसके ज़रिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस उम्र के बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पूरे देश के साथ बरेली में भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, जिसको लेकर ज़िला अस्पताल के बर्न वार्ड में भी सोमवार को वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया गया, जहां रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने ज़िले में 3,06,596 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर पूरे ज़िले में 38 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां कोविन ऐप के ज़रिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया, टीका लगाने के बाद बच्चों को ज़रूरी जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। वहीं सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया, तीसरी लहर आशंका के चलते सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई थी, लेकिन इस बार पूरे बरेली ज़िले में ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। वैक्सीन लगाने के बाद हमें हाफ एन आवर वेट करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो उसको हम घर जाने देते हैं जी। और क्या कहते हैं, पेशेंट को ठंडी चीज़ों के परहेज बताते हैं, और अगर फीवर आता है तो उसके लिए पैरासीटामोल की गोली एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करने के लिए बताते हैं। तीसरी लहर की संभावना तो आने की है, लेकिन तैयारियां बहुत अच्छी हैं। और तीसरी लहर के बारे में भी बताना चाहता हूं कि इसमें अभी तक जो हमारे साइन सिम्टम्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस लोग हो रहे हैं, जिनको दोनों डोज लगी हुई हैं। उनको पॉजिटिव तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना भी रहेगा आप लोगों से कि आप थोड़ा और इस बात को हाईलाइट करें कि जिनको टीका लगा हुआ उनको जो लहर आ भी रही है तो उनका कोई ज़्यादा डैमेज कम हो रहा है। लाइफ के लिए थ्रेटनिंग कम है, इन्फेक्शन तो बढ़ता है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग वाला नहीं है। तो मोस्टली हम लोग होम आइसोलेशन में रखकर उनको ठीक कर ले रहे हैं। बहरहाल तैयारी हमारे पास पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेशेंट बढ़ते भी हैं तो L1, L2, L3 सारी फैसिलिटी हमारी एकदम ऑपरेट है। प्लस हमारा जनरेटर सेट से लेकर सारी मशीनें ओके हैं। और इस बार हम अपनी मशीन को चला करके करीब 4-5 घंटे लगातार चलाएंगे, तो हमको ये भी टेस्टिंग हो जाएगी कि ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ आगे चल के धोखा दे जाए। ये ओमिक्रॉन को लेकर क्या कहते, ओमिक्रॉन तो अभी हमारे जनपद में नहीं आया, लेकिन ओमिक्रॉन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वायरस है वो, ये भी एक वायरस ही है, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा नहीं है, तो कमी है। ऑक्सीजन प्लांट आपने देखा होगा दूसरी लहर में काफ़ी कम ऑक्सीजन। इस बार तो हमने बहुत सारी व्यवस्था कर ली है। जो सेकंड फेज में हम लोग जहाँ पे ऑक्सीजन से मात खा गए थे, ऑक्सीजन मेरे पास कम थी। इस बार कहीं कम नहीं पड़ने वाली। पूरे जनपद में प्राइवेट में सरकारी में बहुत सारे प्लांट लगे, जिसमें 4 हमारे गवर्नमेंट सेटअप में लगे हुए हैं, वहेड़ी, मीरगंज और 300 बेड में, और एक महिला में लगा हुआ है। और हमारे प्राइवेट में भी कई लोगों के यहाँ नर्सिंग होम में लगे हुए हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं।